अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है बॉर्न-हैबर साइकिल। सबसे पहली बात कि बॉर्न-हैबर साइकिल जो है ये हेज़ेस लॉ की एप्लीकेशन है। अब हेज़ेस लॉ क्या होता है ये हमने पढ़ लिया इससे पहले। मैं तो इसको थोड़ा सा आपके लिए जो है ना एग्जाम्पल के साथ डिफ़ाइन कर देता हूँ आपके लिए कि हेज़ेस लॉ कहता है कि अगर आप एक रिएक्शन करवाना चाहते हैं, आप रिएक्शन करवाएं, वो जितने मर्जी रूट से करवा लें आप, ओवरऑल इंथैल्पी चेंज सेम रहेगी। जैसे मैं कहता हूँ कि हमने NaCl बनाना है, तो NaCl दो रूट से बना सकते हैं, दो रास्तों से बना सकते हैं, दो तरह से। या आप सोडियम और क्लोरीन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में लें और उनको आप रिएक्ट करवाएं तो उससे NaCl बनेगा। और हमें इस बात का पता है कि जब एक कंपाउंड अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म्स एलिमेंट से बने तो इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं, जो एनर्जी रिलीज हो। और दूसरा रूट ये है कि पहले आप सोडियम को सोडियम आयन में लेके जाएं, फिर क्लोरीन को क्लोराइड आयन में लेके जाएं और आयन्स मिलें और सोडियम क्लोराइड बने। तो स्टूडेंट्स, इस एनर्जी को आपको पता है कि जब एक कंपाउंड अपने आयन्स से बनता है तो उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो ये वाला रूट, इसकी इंथैल्पी है डेल्टा HF, ये इक्वल होगी इस स्टेप की इंथैल्पीज। यहाँ पे सिर्फ एक इंथैल्पी नहीं आएगी, 4 इंथैल्पीज आएंगे, उसकी बाद में बात करते हैं। यहाँ पे आने वाली इंथैल्पीज और यहाँ तक जितनी भी एनर्जी आ रही है ये इक्वल होगी, तो ये यहाँ पे हमने लिख दी, ये दोनों इक्वल है। अब हम एक्चुअली बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज करते हैं लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने के लिए। तो लेटेस्ट एनर्जी आपने फाइंड करनी है तो लेटेस्ट एनर्जी को इस साइड पे कर दें, तो HX को माइनस कर दें आप डेल्टा HF में से। अब लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है? लेटेस्ट एनर्जी हम कहते हैं कि कोई कंपाउंड बने और उस क्रिस्टल बने और उस क्रिस्टल के बनने के दौरान जितनी एनर्जी रिलीज होती है वो लेटेस्ट एनर्जी होती है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी लेटेस्ट को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी कंज्यूम होगी वो लेटेस्ट एनर्जी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों बातें सेम है, क्योंकि एक क्रिस्टल बने जितनी एनर्जी रिलीज हो तो उसको तोड़ने के लिए भी उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी आपको। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे 3-4 इंथैल्पीज आती हैं, तो यहाँ पे जितनी इंथैल्पीज आती हैं फिलहाल हम ओवरऑल उसको डेल्टा HX कहते हैं। अब ये क्या होती हैं उसको मैं, ये लिखा हुआ है नीचे, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ जब हम बॉर्न-हैबर साइकिल की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स, दो रूट है हमारे पास। ये कंपाउंड है हमारा, फाइनल कंपाउंड NaCl है, हम ये बनाना चाहते हैं। एक तरीका तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, दो तरीके हैं कि आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिएक्ट करवाएं तो मैंने अभी आपको बताया कि ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है और NaCl के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है 411 किलोजूल पर मोल। माइनस साइन क्या बताता है? माइनस का मतलब ये नहीं कि ये 0 से कम है, बल्कि माइनस सिर्फ एक साइन है जो कि ये हमें बताता है कि ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हुई है। जबकि दूसरा रूट हमारे पास ये है कि हम इन सोडियम को सोडियम आयन में लेके आए और क्लोरीन को क्लोराइड आयन में लेके आए। स्टूडेंट्स, ये एक स्टेप में नहीं होगा, इसमें 4 स्टेप आएंगे हमारे पास। तो देखते हैं, एक तो हमने ये देख लिया इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब हम आपने क्या करना है स्टूडेंट्स के, सबसे पहले सोडियम को सोडियम आयन तक लेके जाए हम। तो आपने क्लोरीन जो है ना उसको इसी तरह लिखते जाना साथ, उसको आपने अभी नहीं छेड़ना। तो सोडियम सॉलिड है, सोडियम सॉलिड को पहले गैस में लेके जाए। तो स्टूडेंट्स, इसको हम कहेंगे, इस स्टेप को बोलेंगे कि हमने सोडियम की एटमाइजेशन करवाई है। तो फिर यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा HAT, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सोडियम, और ये लगती है 108 किलोजूल पर मोल एनर्जी। तो सोडियम जो है ये सॉलिड से गैस बन गई। अब हम क्या करते हैं कि जो सोडियम है इसको सोडियम आयन बनाना चाहते हैं। तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकालना सोडियम में से, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की यहाँ पे होती है, ये मैं एरोज ऊपर को क्यों लेके जा रहा हूँ? क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है। तो सोडियम 496 किलोजूल एनर्जी, 496 किलोजूल एनर्जी जो है ना वो अब्जॉर्ब करेगा और सोडियम आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लोरीन हमने फिलहाल उसी तरह साथ लिखी है। यहाँ पे मैंने इसको नीचे को क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि इन्होंने रिलीज कर दी है बाकी, इसलिए उसको मैंने नीचे को लिखा है। अच्छा, अब
अब आपने सोडियम आयन बन गया, अब आपने सोडियम को उसी तरह साथ लेके चलना है। अब किसकी बारी है? अब बारी है क्लोरीन की। तो क्लोरीन जो है वो Cl2 गैस की फॉर्म में है, तो आपने सबसे पहले Cl2 को तोड़ना है और इसके एटम्स बनाने हैं, क्लोरीन एटम बनाने हैं आपने। तो इसको फिर हम कहेंगे एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन। तो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, इस काम के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ती है? Cl2 को तोड़ के दो क्लोरीन एटम अलग अलग हो जाएंगे, दो लिख सकते हैं साथ, 121 किलो जूल पर मोल। अब हमने क्या करना है? अब हम करते हैं कि क्लोरीन एटम बन गया, क्लोरीन एटम को इलेक्ट्रॉन दें ताकि वो क्लोराइड आयन बन जाए। तो हमें पता है कि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहलाती है और वो एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर हम कहते हैं कि इंथैल्पी डेल्टा एच, ये इंथैल्पी है, ये मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है किसकी? क्लोरीन की। वो कितनी होती है? -349 किलो जूल पर मोल। माइनस का मतलब, माइनस मतलब कि एनर्जी रिलीज हुई है, तो एनर्जी की वैल्यू 349 किलो जूल पर मोल है। अब सोडियम भी सोडियम आयन में आ चुका है और क्लोरीन भी क्लोराइड आयन में आ चुका है। तो जब आयन्स मिले और कंपाउंड बने तो उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो हमने ये फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला मौजूद है, डेल्टा एच एफ में से माइनस कर दे डेल्टा एच एक्स। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको बताता हूँ कि डेल्टा एच एक्स क्या है। सोडियम और क्लोरीन को यहाँ तक पहुँचाने में जितनी भी इंथैल्पीज आई हैं ना, उनको हम इकट्ठा डेल्टा एच एक्स कह देते हैं। और उसमें क्या क्या चीज़ आती है? दो इंथैल्पी सोडियम के लिए हैं क्योंकि हमने पहले सोडियम की एटमाइजेशन की थी, तो डेल्टा एच ए टी ऑफ सोडियम, और फिर हमने सोडियम को आयनाइजेशन की थी तो दो सोडियम की एनर्जी, एक सोडियम और दूसरी सोडियम। तो सोडियम की पहले हमने एटमाइजेशन की, फिर उसकी आयनाइजेशन की, ये एनर्जी प्लस कर दी हमने। फिर उसके बाद क्लोरीन की एटमाइजेशन की थी, तो प्लस करे उसमें एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबको हमने डेल्टा एच एक्स फाइंड करना है, तो सबको आपने फाइंड कर लेना। 108 जमा 496, फिर उसके बाद प्लस 121 और माइनस 349। तो ये आपके पास आ जाती है डेल्टा एच एक्स की वैल्यू 376 किलो जूल पर मोल आ जाती है। अब हम क्या करते हैं कि लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करने, डेल्टा एच एफ हमारे पास है -411 और डेल्टा एच एक्स हमारे पास आ गई 376। दरमियान में कौन सा साइन है? क्वेश्चन में माइनस है, तो माइनस आ जाएगा -376। तो अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा -787 किलो जूल पर मोल। और ये लेटेस्ट एनर्जी हमने फाइंड कर ली किसकी? NaCl की। इसी तरह आपके पास कोई भी इस तरह आयनिक कंपाउंड आ जाए और उसकी कहा जाए कि लेटेस्ट एनर्जी बताएं, आपको ये बाकी सारी एनर्जीज दी हों और आपको कहे कि इसके जो है ना आप लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करें, तो आपने ये स्टेप्स याद रखने हैं। पहले एक एटम को पकड़ना है, उसको आयन तक पहुंचाना है, फिर दूसरे एटम को पहले इस एटम को सेम उसी तरह साथ चलाना है, फिर जब इसको आपने सोडियम आयन तक ले गए, फिर आपने सोडियम आयन को कुछ नहीं करना, आपने उसको इसी तरह लिखते जाना है, फिर क्लोरीन को आपने जो है ना वो क्लोराइड आयन में कन्वर्ट कर लिया। और इस तरह हम जो है ना ये कॉन्सेप्ट है सारा बॉर्न-हैबर साइकिल को यूज करके लेटेस्ट एनर्जी फाइंड करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।